ये देखो, ये एडोब का फोटोशॉप का एक एरिया है, ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्रीन? मैंने एक मिनट स्क्रीन सर, शेयर ही नहीं किया तो कहाँ से दिखेगा, रुक जाओ। नहीं दिखा सर? नहीं दिख रहा मैंने सर। किया ही नहीं। सर चलो ठीक है, आगे सर। ये देखो क्या है, एडोब फोटोशॉप का टूल्स एंड वर्क स्पेस एरिया, द वर्क एरिया है। इसमें आपको ना ABCD का नाम जो है वो बताना है, यानी ए पे क्या, जो जहाँ एक ऑप्शन दिया उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी पैनल कहते हैं, टूल पैनल कहते हैं, या वर्क स्पेस मेनू कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? ए को एक मिनट के लोकेट कर लीजिए सर। एक को इसको ये कहते हैं सर, प्रॉपर्टी पैनल कहते हैं। हाँ, इसको प्रॉपर्टी पैनल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको भर लेना है, यानी मैं आपको ये PDF दे दूंगा बनाने के लिए घर से, ठीक है? और इसके बाद देखो बी कहाँ गया हमारा, बी टूल पैनल। बी को टूल पैनल कहते हैं। सी को क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज पैनल, प्रॉपर्टीज बार, प्रॉपर्टी बार सर, ठीक है। और डी को क्या कहते हैं? ऑप्शन बार। ऑप्शन बार। और ई को क्या कहते हैं? ई हो गया मेनू बार। हाँ, मेनू बार। और एफ को क्या कहते हैं? पैनल। क्या सर? एफ का एक पैनल। अच्छा अच्छा, हो गया ना? अब इसी तरह से आपका नीचे वाला पेज पे हम लोग चलते हैं। ये सारे टूल्स का नाम यहाँ जिगजैग वे में रखा हुआ है। तो मूव टूल में क्या होगा, जैसे ऊपर वाला को मूव टूल कहते हैं हम लोग, मूव टूल्स। नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? लासो टूल। सही बोल रहे हैं ना आकिब? या सर लासो टूल सेकंड वाले को। चलो ऊपर वाले को सिलेक्शन होगा ना, इसको मार्क्यू टूल कहते हैं, MARQUE, मार्क्यू टूल। इसको सिलेक्शन टूल कहते हैं, लासो टूल। अब मैं आपको सीधे बताता हूँ, ऊपर से फर्स्ट को छोड़ के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारा सिलेक्शन के काम में आता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारा सिलेक्शन के काम में आता है। लासो टूल हो गया, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हो गया, ये जो भी हो। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, उसके बाद ना एक सेकेंड रुक जाओ, मुझे मैं लिख देता हूँ LOSS लासो टूल्स। फिर ये हो गया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। फिर ये हो गया क्रॉप टूल। फिर इसका क्या नाम देते हैं? बताओ। एक मिनट रुकिए सर, बताते हैं। पाथ सिलेक्शन टूल था क्या बाबू? पाथ सिलेक्शन टूल था क्या सर? चलो ठीक है, पाथ सिलेक्शन टूल कहते हैं। और यहाँ पे फीलिंग टूल है, ठीक है। इसी तरह से ये सारा एक एक करके जो नोट्स में टूल्स बॉक्स दिया हुआ है सारे को हमको बताना होगा, ठीक है। आई ड्रॉपर है, इसको ब्रश कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। ये टेक्स्ट टूल हो गया आपका, जहाँ से हम लोग लिखते हैं। यहाँ से शेप टूल हो गया, फिर यहाँ जूम टूल हो गया, ठीक है। ऐसे ही सारे को फिलअप करके ग्रुप में डाल दीजिएगा। फिर यहाँ से देखो ये आपका है, इसमें सर्कलर दिया हुआ है, फिर ये सब दिया हुआ है ना सबका, ये सारा भरना है। फिर ये इसमें तीसरा नंबर का टूल से ये भरना है। फिर ये चौथे नंबर का, ये चौथे नंबर का भरना है। ये 5वें नंबर पे है तो 5वें नंबर पे भरना है, ठीक है। सारा एक एक करके आप लोग को खुद से भरना है, ठीक है। ये वर्कबुक है मेरे क्लास का, ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आएगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है सर, ओके। और ये किसी को दीजिएगा नहीं, ऐसे ही मैं आपको दे रहा हूँ, आप आगे बढ़ा मत देना किसी को, क्योंकि आप खुद टाइम दे रहे हो इस चीज के लिए, दूसरे को देने के लिए नहीं दे रहे हैं। चलो ये हो गया ना क्लियर। ये भरने के लिए हम आपको PDF व्हाट्सएप कर दे रहे हैं ग्रुप में। क्लास नहीं है क्या? अबे देखो बोले डेमो है, ये डेमो क्लास है, ओके। आपको जो क्लास होगी वो अलग क्लास होगी, ठीक है। चलिए अब मैं आगे आपको एक चीज और बताता हूँ। नया फाइल पे जाते हैं हम लोग, एक साइज ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कोई एक छोटा सा फोटो ले रहा हूँ। तो जैसे मान लो ये फोटो ले रहा, अपना पीछे का हम स्पीकर बंद कर देंगे, जो भी स्पीकर ऑन किए हुए हैं ना। ये मैं फोटो ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ,
ठीक है, इसको मैंने छोटा कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके जैसा ही चारों साइड का बैकग्राउंड बन जाए, तो वो कैसे बनेगा? कोई मैं बताऊँ सर? जैसे इसी के जैसा कंटेंट, बिल्कुल सर बना दूंगा। कंटेंट अवेयर टूल से सर, कंटेंट अवेयर टूल से हम लोग साइड वाले बैकग्राउंड को कवर कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। उसके सिलेक्शन लिए क्या बनाकर करते हैं हम लोग को, पहले कंट्रोल दबाते हैं और लेयर पे जाते हैं। कंट्रोल दबा लिए, लेयर पे गए। ठीक है, फिर Yes, sir. कंट्रोल शिफ्ट और आई से लेयर को इन्वर्स कर देते हैं। ठीक है, यानी सिलेक्शन अपोजिट साइड का हो गया। ठीक है, अब कंट्रोल अवेयर टूल लगाएंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा आगे, ये बताओ। क्या सर? अभी कंट्रोल पैनल, ये कंट्रोल अवेयरनेस टूल जो लगाएंगे वो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा सर। पक्का? सर नहीं चलेगा तो तुमको पार्टी देना पड़ेगा, पहले ही बता रहे हैं। आप एक बार समझाइए, हम समझ नहीं पा रहे आप सर क्या कह रहे हैं। जैसे अगर हम सिलेक्शन कर लेते हैं तो फिर वो कंटेंट अवेयर टूल आएगा या नहीं आएगा, ये बोल रहे हैं? ये चलेगा कि इस पे फिल होगा कि नहीं होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ अभी इस टाइम में। लेयर कौन सा सिलेक्टेड है? एक मिनट सर, देख लो यहाँ, ये वाला लेयर सिलेक्टेड हो जाएगा सर? हो जाएगा, हो जाएगा सर। यस सर। ठीक है, एडिट पे जाते हैं, फिल का ऑप्शन एक्टिव ही नहीं है। एक मिनट सर। हाँ एक मिनट, आप ही का बात में रुका हुआ हूँ। ये ऑब्जेक्ट ये हुआ है इसलिए क्या सर? अब मैं बता रहा हूँ आपको क्यों नहीं हो रहा है। ये रेस्टराइज इमेज नहीं है ये ऑब्जेक्ट में, इसको रेस्टराइज जैसे ही कर देंगे हम लोग, ये रेस्टराइज हो गया ना, तभी एक्टिव हो जाएगा। तब हम एडिट पे जाएंगे और फिल लगाएंगे और कंटेंट अवेयर टूल को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा यूज। यस सर। कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर देंगे। हो गया पूरे में? यस सर। किसको किसको नहीं समझ में आया ये पॉइंट ग्रुप में, और भी जो है वो बताएं। सर लेयर से समझिए, फिर से एक बार स्टार्ट कीजिए ना, बताना है। फिर से बताएं। जी सर। बोल दिया करिए कि नहीं समझ में आया। जी बिल्कुल, मैं वेट कर रहा था एक बार सारा इन्होंने। अपना कॉपी पेन लेके बैठना, जिसको भी बैठना हो। जी सर, मैं बैठा हूँ। ठीक है, बाकी जो नहीं है वो छोड़ देते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ फिर से, और फिर से मैं एक ही ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ। कहाँ दिया था आपने? ध्रुव आपको समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अभी ये देखो, अभी यूट्यूब में जो तुम लोगों को बताता होगा, यहाँ से ये करता होगा, ऐसे करता होगा, हो जाता होगा, जो भी कंफ्यूज में, जैसे अभी आकिब को प्रॉब्लम हुआ था ध्यान देने में। तो यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको मैं रेस्टराइज कर दूंगा, तो ये लेयर से ऑब्जेक्ट बन गया, सॉरी ऑब्जेक्ट से ये लेयर बन गया। ठीक है, यहाँ पे हम कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो गया। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और आई दबाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स हो जाएगा सर। बोलिए क्या हाल है, कैसे हो? यस सर। मास्टर कंट्रोल शिफ्ट और आई से इन्वर्स हो जाएगा। ओके ओके सर। जी सर। ज्वाइन करते हैं भाई। कैमरा बंद कर दो अश्विन, कैमरा बंद कर दो। ठीक है, ये हो गया ना यार। चलो अब मैं यहाँ से एडिट पे जाऊंगा, फिल पे जाऊंगा और ओके कर दूंगा। ये पुराने वाले फोटोशॉप में नहीं है, यानी 20 के नीचे वाले में नहीं है। राइट क्लिक से भी हो जाता है ना? क्या बाबू? ये राइट क्लिक से भी हो जाता है ना? हाँ, राइट क्लिक से भी हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, उनको स्टार्टिंग से मेरे किनका माइक चल रहा है मेरे से ज्यादा, सबका माइक बंद कर देंगे हम फिर। मैं माइक बंद कर दूं सबका थोड़ी देर के लिए, फिर मैं खोलूंगा। जी सर। यस सर। है ना? थैंक यू।
अब ना बस राइज हैंड करना। अब मैं इसको कैसे इसको करूँ, चलो आपने मेरे को रेज हैंड करना, समझ में आ जाएगा। नहीं होगा तो फिर थोड़ी देर में मैं खोलूँगा, ठीक है। ये समझ में आ गया पॉइंट, ओके। चलो अब ये कंटेंट अवेयर टूल है। अब जैसे मान लो इसको भी मैं कंट्रोल जी से ग्रुप करके इसको मैं हाइड कर देता हूँ और नया फोटो लेके आता हूँ। कौन सा फोटो लो आपके लिए, हाँ, जैसे मैंने ये फोटो लेके आया, ठीक है। अब मुझे ना ये ब्लैक बोर्ड गायब करनी है, तो वो कैसे गायब होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसको सेलेक्ट कर लेना, ये सेलेक्ट हो गया। इसको फिर से हम रेस्टराइज करेंगे और इसमें हम एडिट पे जाके फिल में कंटेंट अवेयर टूल का यूज करेंगे। ये गायब हो गया, पर इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग ज़्यादा था, इस कारण से ये गायब नहीं हो पाया। नहीं तो इसको और भी अच्छे से हम लोग गायब कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलो ठीक है। अरे माइक ऑन कर देते, मुझे ही मन नहीं लगता पढ़ाने में, ठीक है ना। आगे बताएं। अरे सर जो वो खराब हुआ है फोटोशॉप में, उसको क्लोन टूल से भी ठीक कर सकते हैं ना हम लोग? हाँ, क्लोन टूल से यहाँ पे आपकी फैसे है ना कि जो बहुत सारे जो बच्चे हैं जो बिल्कुल इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र करेंगे सबके लिए, ठीक है। वाह, हाय, चलो तो ठीक है, मैं आगे चलता हूँ फिर से क्लास पे ही। और अब मैं आज आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे इसको मैं हटा लेता हूँ, कंट्रोल 0 से मैं वापस स्क्रीन पे ले आया। अब मैं यहाँ पे टूल्स में आपका रेक्टेंगल टूल है, एलिप्टिकल टूल्स है और मार्क्यू टूल्स है, ये सबको मैंने बता दिया था। अब यहाँ पे देखो ये लासो टूल है। तो लासो टूल एक तो ये फ्री हैंड टूल है, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट हो गया, जैसे मैंने कर लिया वो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट होता है। दूसरा जो है आपका पॉलीगोनल टूल है, तो ये मैं सीढ़ी बनाने के काम में यूज करता हूँ। शिफ्ट दबा के पकड़ के, बड़ा हो गया भाई, इसीलिए पानी बड़ा हो गया। जैसे मेरे को अगर सीढ़ी उड़ी बनाना हो ना, तो मैं इसको डिजाइन को यूज करता हूँ। ये सिलेक्शन हो गया, ठीक है, अपनी शादी कर दी, बड़े हो गए। और कंट्रोल शिफ्ट एन से नया, कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर लेके मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ और इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ। ये कलर, ये पोर्शन हो गया आपका। कंट्रोल जी से इसको हटा दिया, देखो ये हो गया। और फिर मैं इसको सेलेक्ट करके इसको हम ऐसे कर देते हैं और इसका कलर को हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ये सीरीज जैसा बन गया, यस सर, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हम जो बिल्डिंग सेलेक्ट करने के काम में होता है ना, वहाँ पे हम लोग करते हैं। रोड को जो सिलेक्शन होता है, जैसे मान लो कोई मुझे ई लिखना है या कुछ नया डिजाइन बनाना है, जो ये ब्लैक वाला आपने कॉपी किया? हाँ, कॉपी किए थे। अच्छा, ठीक है। जैसे सर कुछ लोग स्केच करके लोगो डिजाइन करते हैं, इसमें वो भी ये काम आ जाता है, बहुत काम आ जाता है। जैसे मान लो कि मुझे ई लिखना है, यस सर। अब ये ई तुमसे कभी नहीं लिखा पाएगा, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। यस सर, तो कर रहा है, ठीक है। ये सिलेक्शन हो गया, ये कभी नहीं लिखा पाएगा किसी से, कितना ट्राई कर लो मिलेगा भी नहीं। तो ये अपना नया खुद बनाने का कुछ होता है उसके लिए। और मैं यहाँ से कलर फिल कर देता हूँ इसमें, ठीक है। यस सर।
एक सेकंड, कौन है ज्वाइन करने के लिए? आते हैं क्या करते रहते हैं। जबकि क्लास का टाइमिंग सबको पता है कितना बजे है, सब लेट आते हैं। चलो बहुत ज्यादा लेट सर। अब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्लास होते रहता है ना। चलो ये Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. आगे चले हम लोग। रवि यस सर। बोला करो जी हाँ, सर। नहीं समझ में आया तो आगे रुक जाएंगे। नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है, अब मैं एक और चीज बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये फोटो मैंने लिया, ठीक है, ये फोटो मैंने लिया, ठीक है, और इसका मुझे सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट। अगर मेरे पास सब्जेक्ट टूल नहीं रहा या मेरे पास पुराना फोटोशॉप है तो कैसे करेंगे? तो मैग्नेटिक टूल का यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक टूल का मैं यूज करके यहाँ से इसको सेट कर लूँगा, ठीक है। जैसे जैसे हाथ घुमाएंगे वैसे वैसे वो सेट हो जाएगा। एक सेकंड, और जब गलती हो गया तो स्किप करेंगे, नहीं तो फिर बैक के स्पेस करेंगे। लगे जहाँ कि हाथ छूट रहा वहाँ पे क्लिक कर देंगे। जहाँ पे लगे कि आपको हाथ छूट रहा है वहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके शर्ट को सेलेक्ट कर लिया मैंने, शर्ट को ओवरऑल जैसे मैं अच्छे से नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ शर्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपसे मुझे ये बता, मुझे इसको दूसरा शर्ट पहनाना है तो कैसे पहनाएंगे? पहले इसको मास्क कर देंगे सर, जिससे ये शर्ट हट जाएगा। फिर कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर लिए, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, मैं अभी फिलहाल के लिए एक नॉर्मल सा कलर भर देता हूँ। ये हो गया ब्लैक। और कल मैंने पैटर्न बनाया था चेरी वाला, वो चेरी वाला पैटर्न उठा के लाते हैं। ये देखो मैंने चेरी वाला पैटर्न लिया। एक सेकंड, कुछ चार्ज में लगाना पर इसका शर्ट जैसा नहीं ना लग रहा है। क्या हुआ सर? इसका शर्ट जैसा नहीं ना लग रहा है। नहीं सर, इसको राइट या डबल क्लिक करके वहां से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक करके नहीं, इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो इसका शर्ट मैच कर गया। मल्टीप्लाई में देखो, मल्टीप्लाई में नहीं, इसका इफेक्ट ज़्यादा है ब्लैक के कारण। कलर पे जाएंगे। चलो ये चीज़ मैं आपको व्हाइट शर्ट पे बताऊंगा, ब्लैक शर्ट पे नहीं सूट हो रहा है, ठीक है। नहीं ऐसे सेलेक्ट करते हैं। डबल क्लिक क्यों हो जाता है सर? किस में हो जाता है? डबल क्लिक करके जो एक ऑप्शन खुलता है ना प्रॉपर्टीज बार, इसके अंदर में, अच्छा उससे हो जाता है सर रुक एडजस्ट। जाओ, मैं इसको किया, इस पर डबल क्लिक किया। हाँ, और यहाँ ये वाला जो है ना ब्लेंड इफेक्ट नीचे में है। अच्छा यहाँ से इसको अल्ट दबा के, हाँ ये वाला सर। अच्छा इसको मैं अल्ट दबा के एडजस्ट कीजिए। प्रॉपर ढंग से नहीं, मैंने ब्लैक है ना, ब्लैक पे ओपेसिटी नहीं दिख रहा है। इसका अब ब्लेंडिंग मोड चेंज करने पे ये एकदम सही दिखता है। हाँ वो दूसरा करते हैं ना तो वो हो जाता है। चलो ठीक है, इसको मैं बाद में इस पे देखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज़ और बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये मैंने फ़ोटो ले लिया और एक और फोटो ले लेता हूँ इसका, यहाँ पे दो फोटो है ना। अब मुझे इस फोटो का कलर टोन इससे मैच करना है, इस फोटो का कलर टोन इससे मैच करना है। यस सर। कोई बताएगा? सर एडजस्टमेंट लेयर से, जैसे अभी इसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया और ये लेयर रेक्टराइज हो गया, तो मैं क्या करूँगा, इमेज पे जाऊँगा, एडजस्टमेंट में जाऊँगा, मैच कलर पे जाऊँगा और यहाँ से मैं ये फाइल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से या इमेज को सेलेक्ट कर लूँगा, तो ऑटोमेटिक ये इसका ये कलर टोन में ये आ जाएगा, ठीक है। ये किस लिए हम लोग यूज करते हैं, ये हम लोग ब्राइडरूम का फोटो सेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यस सर।
ये इसलिए यूज करते हैं, ब्राइडग्रूम का फोटो सेट वेट करने के लिए करते हैं। अभी सर 2025 या 2026 में ये आने वाला एक फीचर, इसमें ब्लेंड कर सकते हैं हम। अच्छा, वो ब्लेंड कर सकते हैं, तो अभी आया नहीं ना है अभी, जब तक हम लोग पाइसी चला रहे हैं अभी। यस सर। है ना? चलो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे आपको मैंने मैग्नेटिक टूल बता दिया, और यहाँ इसके नीचे आपका मैजिक टूल है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है, और मैजिक विजार्ड टूल है। तो यहाँ से एक फोटो ले लेते हैं फिर से हम। तो यहाँ पे मैजिक विजार्ड टूल का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो कि मुझे ये कलर सेलेक्ट करना है तो ये कलर सेलेक्ट होगा, मुझे ये कलर सेलेक्ट करना है तो ये कलर सेलेक्ट होगा, मुझे ये कलर सेलेक्ट करना है तो ये कलर सेलेक्ट होगा। तो इसका कोई काम उस लेवल का नहीं होता है, ठीक है? यस सर। बहुत माइनर सर तो उसी पे काम होगा सर, इससे ज्यादा नहीं हो पाता। हाँ ठीक है। और इसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। और ये नोट्स आपको मैं दे दूंगा, जो आपका ये इसको फिलअप करके लाने वाला, ठीक है? किसका माइक का इशू है? माइक बंद करो यार, माइक बंद कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है? जब क्वेश्चन पूछना हो तो आप माइक ऑन कर सकते हो, जब नहीं पूछने हैं तो छोड़ दिया करो, डिस्टर्ब नहीं होगा ऐसे किसी को। रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होगा सर? रिकॉर्डिंग में मुझे एडिट करना पड़ता है सारे को, जहाँ वॉइस है वॉइस नहीं है वहाँ से, कुछ का तो मैं ऐसे ही कर दिया हूँ, ठीक है? अब मैं आगे चलता हूँ। इसमें जैसे मान लो कि कोई क्लाइंट बोला आपको कि मुझे इसी कलर का डिज़ाइन चाहिए, इसी कलर का मुझे इसमें कलर चाहिए, तो कैसे करेंगे कलर इसी कलर का इसमें? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसको सेलेक्ट करना होगा, फिर एफेक्ट्स पे जाना होगा, फिर कलर पे जाना होगा, और यहाँ से आप ये कलर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? अगर जो कलर बोलेगा वो कलर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कुछ लिखा आ रहा है 124B99 लिखा हुआ है। तो ये कोड हम लोग को याद रखना पड़ता है, किसी कंपनी के लिए, बड़ी कंपनी के लिए डिजाइन बनाते हैं तो, कि जैसे मेरे कलर को कोड ये है, मुझे ये फॉन्ट है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है? और शायद लोग मांगते भी हैं सर। बिल्कुल मांगते हैं, मैं खुद मांगता हूँ जो डिजाइनर बनाता है, ठीक है? ये आपका क्या होगा कि कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है? एक चीज़ और मेरे को बताना है, जैसे कि मान लो जब मैं डिज़ाइन कोई बना रहा हूँ, तो अगर मैं ये लिख दिया है ना, अगर मैं इसका अलाइनमेंट में से मान लो कि मैं इसको एक और नीचे लिख दिया, ठीक है? अगर ये सेंटर है तो पूरा डिजाइन सेंटर अलाइनमेंट में बनेगा, अगर लेफ्ट अलाइनमेंट में बना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट में बनेगा, राइट अलाइनमेंट में बना है तो राइट अलाइनमेंट में बनेगा। कहने का कंट्रोल ए दबाएंगे, और अगर मुझे सारा डिजाइन इस साइड से बनाना है तो इस साइड से बनाना होगा, इस साइड से बनाना है तो इस साइड से बनाना होगा, सेंटर है तो सेंटर से बनाएंगे, डिसाइड पहले ही कर लेंगे, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब मेरे को बताओ, जो PNG डाउनलोड करते हैं हम लोग कहाँ से करते हैं, आप लोग को पता है? यस सर, PNG विंग से। कहाँ से? PNG विंग से सर। PNG विंग हो गया, PNG एक हो गया, 3-4 वेबसाइट है जहाँ से हम लोग PNG को डाउनलोड करते हैं। जैसे मान लो कि मुझे चाहिए, जैसे गूगल पे के मुझे चाहिए जलेबी, समोसा PNG, ठीक है? तो समोसा PNG 1 पे जाओगे तो आपको समोसा PNG 1 पे अच्छे से डाउनलोड कर लेंगे। इस पे मैं क्लिक करूंगा और सर इससे भी एक इजी ट्रिक है ना, एक्सटेंशन लगा सकते हैं सेव एज टाइप, जिससे ना राइट क्लिक करके डाउनलोड हो जाता है तुरंत PNG में। हाँ सर। चलो अच्छी बात है। वो वेब इमेज भी जो होता है ना, वो भी PNG में डाउनलोड कर सकते हैं हम। हाँ वो मुझे पता है। यस सर। तो एक्सटेंशन का जो लिंक होगा ना वो ग्रुप में शेयर कर देना, सारे बच्चे लोग ले लेंगे, और कैसे यूज होता है कल आप उसको बता देना, ठीक है?
ओके सर। ओके आकिफ। और ओके, ग्रुप सर। में जो एक्स्ट्रा लोग आते हैं जो बोलते हैं मेरे पास 150 में फोटोशॉप है, 500 में फोटोशॉप है, बेचना किसी को कुछ नहीं, अगर बेचना होता तो मैं खुद ही बेच देता। यस सर, आपने तो फ्री में दे रखा है ना सर फिर। फोटोशॉप ना वही तो सर। तुमको फ्री में दिए हुए हैं, दूसरा बच्चा आएगा तो उससे पैसा लेंगे 5000। बिल्कुल सर। समझे? यस सर। SUV और N ऐसे हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। देखो डाउनलोड हो गया। अब ये समोसा को हम अपने पास ले आते हैं। ठीक है, पूरा ज़्यादा बड़ा वाला कंट्रोल शिफ्ट लेयर लेते हैं। और ये कौन है अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ मीटिंग में? लेट से ज्वाइन होते हैं। चलिए ठीक है, अब ये समोसा को मैं कंट्रोल शिफ्ट 10 से नया लेयर ले आता हूँ और इसको मैं आगे इसको मैं सबसे ऊपर कर देता हूँ और इस पर मैं कलर चेंज करके कलर भर देता हूँ। ठीक है, अब वो जो समोसा है यहाँ रख देता हूँ। आया? अब मुझे समोसा के चारों साइड में कुछ लिखना है। समोसा के चारों साइड में कुछ लिखना है, तो कैसे लिखाएगा आके? चारों साइड में मतलब कि इसके साइड कॉर्नर साइड में, साइड में ये ऐसे ऐसे लिखना चाहिए। नहीं सारा दिख रहा है ना, सारा बॉर्डर Yes, sir. उसके साइड से लिखना है। सिलेक्शन बना कर होगा क्या सर? हाँ सिलेक्शन बना के होगा। इसको मैं कंट्रोल से सेलेक्ट कर लूँगा। ये सारा सेलेक्ट हो गया। Yes, sir. फिर सेलेक्ट पे जाऊँगा और मॉडिफाई पे जाऊँगा और एक्सपेंड कर दूँगा। एक्सपेंड 30 के रूप में मैंने किया था, ये सारे साइड में हट गया। Yes, sir. अब इसको सिलेक्शन टूल्स पे जाके और इसको मैं वर्क पाथ में कंप्लीट कर दूंगा। मेक वर्क पाथ। सर फिर से रिपीट कीजिए ना, कैसे सिलेक्ट करेंगे उसको एक बार? एक कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल पे जाके सेलेक्ट कर लेंगे कॉर्नर पे। मेरा कर्सर दिख रहा है ना आपको? डॉक्यूमेंट वाले पे जो बना हुआ है छोटा है ना? जी, डॉक्यूमेंट टैप करेंगे मतलब ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा ना ये? कंट्रोल दबाना नहीं तो पड़ेगा। कंट्रोल कंट्रोल देखो, कंट्रोल हटाएं तो ऐसा है, कंट्रोल दबाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। ओके समझ गया। ठीक है, अब मैं सेलेक्ट पे जाके इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, एक्सपेंड कर देता हूँ और इसको 30 कर देता हूँ। ठीक है, ओके। और इस पे मैं सिलेक्शन पे ही हूँ और इसको राइट क्लिक करके इसको वर्क पाथ बना देता हूँ। ये वर्क पाथ बन गया। और मैं यहाँ से टेक्स्ट लूँगा और टेक्स्ट के बीच में यहाँ पे कहीं जैसे देखो यहाँ किए तो आपका ये साइड से कर्व दिख रहा है टेक्स्ट का। यस सर। अंदर लाएंगे तो गोल हो जाएगा, बाहर जाएंगे तो कुछ नहीं, और यहाँ पे जाएंगे तो टेक्स्ट का कर्व हो जाएगा। ठीक है, अब मैं फॉन्ट को साइज से छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये लिखा गया। अब ये समोसा को हटा दोगे, ये समोसा को हटा दोगे ना तो भी वो टेक्स्ट दिखेगा। देख रहे हैं? जी सर। तो जो बर्गर उर्गर का डिजाइन बना हुआ होता है उसके साइड में बर्गर उर्गर लिखा हुआ होता है, वो ऐसा ही लिखाता है। ठीक है, ये फाइल मैं आपको सेव करके व्हाट्सएप कर दूंगा कि जिसमें क्या क्या काम हुआ है। और सर इसमें लिमिटेड चीज कुछ लिखना हो तो ये तो पूरा भर गया, अगर थोड़ा सा कुछ लिखना है तो ठीक है, तो लिख देते हैं हम इसको। इस पर डबल क्लिक करके यहाँ लिख देते हैं HEALTHY हेल्दी, SAMSHO जो भी स्पेलिंग होगा, समोसा। ठीक है, अब मान लो कि थोड़ा ऊपर ले जाना है तो इसमें हम स्पेस दे दे के इसको ले जाएंगे घसका के। ठीक है, जितना जरूरत है हम जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है, यस सर। जैसे प्रमोद का लड्डू देखो, प्रमोद लड्डू भंडार। जी सर। उसका देखो को प्रमोद कैसे लिखा हुआ है, गोल में कोना पे। जी जी। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर।
ये आज मैंने आपको क्या क्या बताया ये मैं बता रहा हूँ। तो इसके बाद सर इंटर कर देंगे। हाँ मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से मैं फिर से कर दे रहा हूँ इसको। और पहले मैंने कंटेंट अवेयर टूल बताया आपको, सबसे पहले कंटेंट अवेयर टूल बताया। ये कंटेंट अवेयर टूल आपका ये जो भारत वाला बताया, पहले कंटेंट अवेयर टूल बताया, यानी इसको कैसे सेलेक्ट करते हैं और कैसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने लासो टूल और ये क्या कहते हैं लासो टूल को बताया, और मैग्नेटिक टूल को बताया, और पॉलीगोनल टूल को बताया, ठीक है। तीसरा मैं आपको क्या बताया हूँ कि कलर मैच कैसे करते किसी दूसरे वाले इमेज का टोन का, ठीक है। तीसरा मैंने जो चौथा मैंने आपको जो बताया कि ऑब्जेक्ट के चारों साइड में कैसे कुछ लिखा जाता है, ठीक है। ओके, आज का क्लास इतना ही, ये पीडीएफ मिल जाएगा। और हाँ, कल आप लोग भी कुछ करके लाओगे, ये मैं दे रहा हूँ, सबका भरा हुआ होना चाहिए। जब सब भर लेगा तो मैं ओपन करूँगा, फिर मैं देखूँगा इसको, ठीक है। सबके लिए, एवरीबॉडी, जो हैं जो नहीं है उनके लिए भी। रवि सही, अगर ओपन हो जाएगा तो मैं कर देता हूँ। रवि। हाँ सर। जी हाँ सर। ओके ओके, ग्रुप में बच्चे लोग ज्वाइन नहीं हुए। दीपिका आप ज्वाइन हो? यस सर। हर्ष और डॉक्टर आशीष मौर्य, अंकित। यस सर। ग्रुप में अटेंडेंस लगा लिया करो यार। और किस ग्रुप में, इस वाले में कौन कौन है? हर्षित है, शिवानी है, रिहा अग्रवाल है। हर्षिता भगत आप हो कि चली गई? हर्षिता, चलो जो है सो है, जो नहीं है जो छोड़ो, हटाओ, इतना मेरे को टेंशन नहीं लेना है। जो मैं बताया समझ में आया? जी सर, आ गया समझ। जी हाँ सर। सबको आ गया? रवि आपको हाँ, समझ में आया? और जिसको भी दिक्कत होता है तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया, 10-15 मिनट मेरे को टाइम दे दें। तो वो टाइम में एक टाइम निकालूंगा, उस टाइम में मैं आप लोगों को ऐड करके वो क्लासेज में बता दूंगा, ठीक है। जो टास्क देता हूँ वो टास्क कंप्लीट किया करो, ठीक है। ओके सर। और जो वीडियो में देता हूँ वो वीडियो को देखकर कम से कम कमेंट कर दिया करो कि हाँ मैंने ये क्लास अटेंड किया है, जिससे मेरे को कुछ बेनिफिट हो जाएगा। ओके ओके सर। तो वो क्या होता है ना सर, मेरे वाले अकाउंट में कमेंट नहीं होता है क्योंकि मैंने चैनल नहीं बना रखा था। अरे चैनल नहीं बनाया, मम्मी के अकाउंट से कर देना, दीदी के अकाउंट से कर देना, किसी के अकाउंट से कर देना, बगल का दोस्त को उठा लेना मोबाइल, सब्सक्राइब कर देना। ओके सर। है ना, तुम लोग के पास तो ढेर सारा मोबाइल रहता है। ऐसे अच्छा लगा आप लोग का क्लास? सही लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। और जो अश्विन आपको समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, देखो प्रैक्टिस करोगे ना तब ज़्यादा मजा आएगा। कल से मैं आप लोग को कंटेंट डिज़ाइन कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको टूल्स बता रहा हूँ, ये टूल्स सारा लिख लोगे, समझ लोगे, फिर इस पर कल रिवीजन करा देंगे, ठीक है। बिल्कुल, मैं जस्ट लाइक जो आप सिखाते हो मैं वो करता हूँ। जब फंसता हूँ तो आपको यूट्यूब वीडियो पे देख देख के समझता हूँ, उसके बाद उसको आराम से। उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो मेरे को मैसेज करना, मैं वहाँ बता दूंगा। अगर इसमें अच्छे से स्किल कर लिए तो मार्केट में बहुत डिमांड है ग्राफिक डिजाइनिंग का, डिजाइनर का, कैनवा डिजाइनर का नहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग का, जो फोटोशॉप डिजाइनिंग है। और मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग लग्जरी वॉच बनाते हैं, बहुत सारी चीज़। मेरे बारे में तो मैं आपको बताया भी नहीं कि मैं क्या करता हूँ ना, मैं आपको मेरे बारे में पता भी होगा। कभी आप फुर्सत से बैठेंगे ना तो बताएंगे, ठीक है। अभी क्लास का है, क्लास हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत होगा डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और अनरीगल मैसेज या फालतू का जो मैसेज आता है ना उसको इग्नोर कर देना, ऐसे भी मैं बंद कर देता हूँ। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। जिसका इलाज है सर वो बहुत कुछ किया है। आप ना मैसेज कर लो मेरे को, जो इशू है ना मेरे को पर्सनल मैसेज कर लो। क्लास ओवर होने जा रहा है, ठीक है।
बाकी किसी को दिक्कत हो तो ये क्लास का रिकॉर्डिंग मॉर्निंग में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाय। प्रश्न मैसेज कर। चलिए आप लोग लीव कीजिए, तो जिसको रुकना होगा मैं सब पूछ लेंगे। आप लोग सब लीव कीजिए, मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। जिनको पूछना है रुक सकते हैं, बाकी सब लीव कर सकते हैं। ओके सर। आकिफ लीव। यस सर। अश्विन लीव। रोहित, विशाल बोलिए क्या पूछना है आपको? किन्हीं को कुछ पूछना है? ध्रुव, सूरज, दीपिका। सर हाँ बोलिए। सर वो मेरे फोटोशॉप में ना सर वो एडोब का एरर आ रहा है, खरीदने के लिए बोल रहा है, तो सर उसे अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करूं? तो आपको मैंने फाइल दिया है फोटोशॉप का? नहीं सर, मुझे नहीं मिला अभी फाइल। अच्छा, आपको नहीं मिला है? आप कौन से बैच में हो? 9:30 बजे वाले में कि 9 बजे वाले में हो? 9:30 बजे वाले में सर। 9:30 बजे वाले में हो? चलिए ठीक है, तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है सर। के और भी विलास, आप न्यू हो? यस सर, यस। आपको क्लास समझ में आया? हाँ हाँ। कोई दिक्कत? नहीं नहीं, अभी स्टार्ट किया है ना, थोड़ा थोड़ा और समझ में आ जाएगा। देखो, मैं यहाँ पे ध्रुव हो गए, सूरज हो गए, दीपिका हो गई, थोड़ा कुछ लोग ही हैं बैठे हैं हर्ष से हमारे साथ। आप लोग के थ्रू जो दूसरे लोग आएंगे उनका पैसा लगेगा, ठीक है? आप लोग के थ्रू जो दूसरे लोगों में फी है, फी आप लोग को पता है कितना है? कितना है? सुनाई नहीं दे रहा? कोई बात नहीं, इस पे कल डिस्कस करेंगे। बाय बाय, रात हो गया, हम भी घूम के आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ठीक। ठीक है, बाय एवरीबॉडी, बाय।